जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, देश में चुनावी मौसम आ चुका है। तमाम गठबंधन और तमाम पार्टियां जो है अब सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर रही हैं। गठबंधनों के बीच, घटक दलों के बीच बैठक हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बंटवारा हो रहा है और इसी के साथ साथ नेताओं की पार्टियों से जुड़ने या छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में फिर एक बार कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि अब से महीने भर पहले किस तरह से मिलिंद देवड़ा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे महाराष्ट्र में, दक्षिण मुंबई से 2 बार सांसद रह चुके हैं, यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वे कांग्रेस छोड़कर सत्ताधारी शिंदे गुट से जाकर जुड़ गए थे। अब एक और खबर आ रही है कांग्रेस की तरफ से ही कि बाबा सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस के मुंबई में नेता है, पहले विधायक रह चुके हैं और जब महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार थी तो उस दौरान एफडीए के मंत्री भी थे, वे भी कांग्रेस को छोड़कर जा सकते हैं और अजीत पवार गुट में, जो सत्ताधारी अजीत पवार का गुट है, उसमें शामिल हो सकते हैं। और यही नहीं, बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे, जो मौजूदा विधायक है मुंबई के बांद्रा पूर्व सीट से, उनके भी जाने की चर्चा हो रही है। लेकिन चूंकि वो इस वक्त विधायक है इसलिए अभी तुरंत हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर विधायक रहते हुए वो अगर पार्टी छोड़ते हैं, दूसरे दल से जुड़ते हैं, तो फिर उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में उनके सामने विकल्प ये है कि वो पहले इस्तीफा दें और फिर जाके जुड़े, या ये भी हो सकता है कि अभी 2 सत्र बचे हुए हैं महाराष्ट्र विधिमंडल के। एक बजट सत्र है और एक मानसून सत्र है। तो मानसून सत्र के बाद में हो सकता है कि वो अजीत पवार के गुट में शामिल हो जाए। तो जाहिर तौर पर ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। बाबा सिद्दीकी एक पुराने नेता रहे हैं मुंबई कांग्रेस के। जब सुनील दत्त जब सक्रिय थे राजनीति में, जब वो सांसद थे, तो उस दौरान बाबा सिद्दीकी काफी करीबी माने जाते थे। और खास करके बाबा सिद्दीकी बांद्रा इलाके से आते हैं, उस इलाके में उनकी काफी पैठ है, फिल्मी हस्तियों का इलाका है। बाबा सिद्दीकी इसलिए भी मशहूर है कि वो अपनी जो इफ्तार पार्टी आयोजित करते हैं तो उसमें तमाम बड़े फिल्मी सितारों को बुलाते हैं, और खास करके शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान अक्सर उनकी इफ्तार पार्टियों में दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे वक्त में भी वो शाहरुख और सलमान को एक साथ ले आए थे अब से 5-6 साल पहले, जब दोनों के बीच में तनाव चल रहा था, इन दोनों स्टार्स के बीच में, उनके बीच तनातनी चल रही थी। तब बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने कि इनके बीच में मध्यस्थता की थी और इन दोनों सितारों को एक साथ अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया था, दोनों को एक साथ खड़े करके उनकी तस्वीरें खिंचवाई थी। तो एक ऐसी इमेज रही है बाबा सिद्दीकी की, जो कि कांग्रेस के नेता तो है ही, राजनेता तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ अभिनेताओं के बीच भी इनका अच्छा रैपो रहा है। इनके बेटे ने पहली बार चुनाव लड़ा, जीशान सिद्दीकी ने, बांद्रा ईस्ट इलाके से। ये सीट पहले शिवसेना के पास थी और वहां से वो जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 2019 में जो चुनाव हुआ था वो तो कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर लड़ा था और बीजेपी और अविभाजित शिवसेना के गठबंधन ने लड़ा था। तो ऐसे में शिवसेना के उम्मीदवार को हरा दिया था जीशान सिद्दीकी ने। लेकिन चुनाव जीतने के बाद समीकरण बदल गए और कांग्रेस जो है महाविकास आघाड़ी में आ गई और कांग्रेस और शिवसेना एक साथ हो लिए। लेकिन महाविकास आघाड़ी में साथ आने के बावजूद जीशान सिद्दीकी जो है ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताते हैं कि एमवीए में शिवसेना बड़ा ही सौतेला व्यवहार कर रही थी कांग्रेस के साथ और इस तरह से बर्ताव कर रही थी जैसे कि शिवसेना ही एमवीए की मालिक है। हर जगह पर शिवसेना की दबंगई चलती थी और कांग्रेस की कुछ सुनी नहीं जाती थी और इसलिए वो नाराज चल रहे थे। जीशान सिद्दीकी अपनी पार्टी से भी नाराज थे, क्योंकि भाई जगताप जब मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो तब भी इन्होंने आरोप लगाया था और खत लिखा था पार्टी आलाकमान को कि इनके साथ पक्षपात हो रहा है। जो फिलहाल मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है जीशान सिद्दीकी, तो बड़े ही लंबे वक्त से ये नाराज चल रहे थे अपनी पार्टी से भी, महाविकास आघाड़ी से भी, और इसलिए अब ये पिता पुत्र अजीत पवार की एनसीपी की तरफ जा रहे हैं। अजीत पवार इसलिए इनको ले रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की अगर बात करें, क्योंकि मुंबई में एनसीपी की ज्यादा जो है प्रेजेंस नहीं है, इतनी मौजूदगी नहीं है। मुंबई में पहले एक विधायक होते थे सचिन अहिर, जो कि बाद में शिवसेना से जुड़ गए।
तो अपना खाता मुंबई में भी खुलना चाहती है एनसीपी, और ऐसे में बाबा सिद्दीकी, जिनकी की माइनॉरिटी में काफी पैठ है अल्पसंख्यक बहुल इलाके में, तो बाबा सिद्दीकी काम आ सकते हैं। और इस लिहाज से बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी को अजीत पवार वाली एनसीपी ले सकती है। इससे पहले अगर बात करें, जो आरोप लगा रहे हैं जीशान सिद्दीकी की शिवसेना अपनी दबंगई करती आई है और शिवसेना नहीं चलने देती, तो ये बात सामने आई जब अभी महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई थी 2 हफ्ते पहले सीट शेयरिंग को लेकर, जो है 3 हफ्ते पहले। तो उसमें भी कुछ सीटों को लेकर शिवसेना अड़ी हुई थी कि वो सीटें जो है उन्हें ही चाहिए, जैसे कि एक दक्षिण मुंबई की सीट और मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट। तो दक्षिण मुंबई की सीट के बारे में ये पता चला कि कांग्रेस जो है दबाव में आके वो सीट शिवसेना ठाकरे गुट के लिए छोड़ रही है। अब इससे मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये सीट पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की ही रही है। हालांकि बीते 2 बार से 2014 और 2019 में यहाँ पर शिवसेना के ही सांसद रहे अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना में बगावत होने के बाद भी ठाकरे गुट के साथ हैं। तो ऐसे में शिवसेना का दावा ये था कि ये सीट हमें ही मिलनी चाहिए, लेकिन मिलिंद देवड़ा का कहना था कि कांग्रेस के पास ये सीट इसलिए रहनी चाहिए क्योंकि उनके पिता मुरली देवड़ा 5 बार उस सीट से सांसद चुने गए हैं। खुद मिलिंद देवड़ा 2 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं, 2 बार इस सीट से चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें लगा कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी इस सीट से, तो उन्हें अपना सियासी करियर जो है खतरे में नजर आया। और फिर इसके बाद उन्होंने शिंदे गुट से बात की, एकनाथ शिंदे से, और शिंदे गुट ने उन्हें ले लिया। हो सकता है कि शिंदे गुट दक्षिण मुंबई की सीट पर उन्हें ही अपना उम्मीदवार बना सकता है। शिंदे गुट ने इसलिए लिया उन्हें क्योंकि जो महायुति में, यानी कि जो सत्ताधारी गठबंधन है 3 पार्टियों का, बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार वाली एनसीपी का, उसमें शिंदे गुट दक्षिण मुंबई की सीट पर दावा करने वाला है। और शिंदे गुट का भी यही कहना है कि जब अविभाजित शिवसेना का जो है अलायंस होता था बीजेपी के साथ में, गठबंधन होता था, तो ऐसे में सीट जो है शिवसेना के हिस्से में ही आती थी। तो इस बार भी शिवसेना को ही मिले, और अगर शिवसेना को सीट मिलती है तो मिलिंद देवड़ा को बतौर उम्मीदवार यहां से उतारा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी अपनी ओर से भी यहाँ पर इस सीट पर दावेदारी करने की तैयारी कर रही है। 2 लोग बीजेपी के दिमाग में है, एक राहुल नार्वेकर जो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है, उनको टिकट दिया जा सकता है, या फिर मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि मौजूदा शिंदे सरकार में मंत्री है, उनको टिकट दे सकती है। तो अभी महायुति की बैठक का इंतजार है, उस बैठक में ही ये तय होगा कि आखिर दक्षिण मुंबई की सीट किसके हिस्से में जाती है। जहां तक कांग्रेस में सेंध का सवाल है, तो बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी के अलावा भी एक नाम है जिस पर चर्चा हो रही है कि ये भी कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। नाम संजय निरुपम का है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ये सीट कांग्रेस छोड़ देती है, शिवसेना को दे देती है, तो फिर हो सकता है कि वो भी कुछ अपना अलग रास्ता अपना सकते हैं। तो जो भी होगा, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।